पहले उसकी लॉटरी खुली या इनाम मिला, बाद में वह चली गई। लॉटरी की खबर पिताजी के पास आई, बेटे को कह भी नहीं पाए। समाचार सुनकर के ही पिताजी चले गए। बेटा जब घर में आया, पिताजी को मत देखा, लॉटरी खुल गई। पिताजी इसे सुन के अटक पड़ गया। अरे कोई बात नहीं, मैं धन का सदुपयोग करूँगा, गरीबों को बांटूंगा। सबको अनाउंस कर दिया, चिंता न करो मैं सबको दूंगा, सबको यथेष्ट धन बांटूंगा। लोग आशान्वित हो गए। तभी दूसरा समाचार आ गया, क्षमा करें, लॉटरी का टिकट आपका नहीं खुला है। अवश्य अटैक पड़ गया कि मैंने सबसे कह दिया। लॉटरी का टिकट लिया था, धन आया नहीं, गया नहीं, दो चले गए। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि आप आशा और उम्मीद से बहुत सारी खुशी अपने चित्त में भर लेते हैं। कभी आधी बात सुन करके और कभी अधूरी बात सुन करके, या अधूरी बात की स्वयं पूर्ति करके। और कभी ऐसा होता है कि हमारा मन है स्वयं ही प्रश्न पैदा करता है, स्वयं ही उत्तर खोज लेता है। जैसे हमने सोच लिया सामने वाले व्यक्ति बहुत भले हैं, ये हमारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और इनने ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा। हमने प्रश्न पैदा किए, हमने उत्तर निकाल लिए। चलो यहाँ तक तो कोई बात नहीं है किसी के बारे में अच्छा सोचना, किंतु हम किसी पर शंका करते हैं, संदेह करते हैं, भ्रम करते हैं, उसके उत्तर उससे नहीं मांगते कि तुमने ऐसा किया, क्या पूछते नहीं। हाँ हाँ किया होगा, उसने ऐसा ही किया होगा। अपने मन में ही उसके प्रति नकारात्मक प्रश्न भी हम बनाते हैं। और मजे की बात तो ये है, उत्तर पूछने के लिए उसके पास नहीं जाते, अपने मन से उत्तर भी खोज लेते हैं, चाहे वैसे प्रश्न बने या न बने। उससे नहीं पूछा तुमने बीड़ी पीना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा। हाँ उसने छोड़ा थोड़ी होगा, अभी नहीं छोड़ा, पर उससे पूछ तो लो, उसने जीवन में कोई बीड़ी को हाथ लगाया ही नहीं है। पर स्वयं प्रश्न बना लिया, पीता होगा, नहीं छोड़ा होगा, वो तो ऐसे व्यक्ति है। तो जब प्रश्न हम बनाते हैं तो उत्तर देने वाला दूसरा, सामने वाला जिसके संबंध में प्रश्न बने, एक बार उसे पूछ लो। प्रश्न बनाने के लिए तुम स्वतंत्र हो, मानते हम, किंतु उत्तर देने के लिए सामने वाला है। वह बुत नहीं है, मूर्ति नहीं है, लकड़ी नहीं है, उसे पूछो क्या उत्तर देता है। उसके प्रश्न उत्तर भी तुम अपनी तरफ से खोज लेते हो, फिर इतने भ्रम जाल में फंसते चले जाते हो कि निकालने वाला संसार का कोई व्यक्ति समर्थ नहीं होता, क्योंकि तुम अपनी सोच को बदलते नहीं, अपनी सोच पर अड़कर रहते। इसलिए जीवन में कई बार अनपेक्षित दुख भी आ जाते हैं, कई बार बिना मौसम की वर्षा हो जाती है, दुखों की, आपत्ति विपत्ति की। कई बार तो व्यक्ति को लगता है कि ऐसा होगा तो अब मुझे दुख संकट झेलने पड़ेंगे, और पहले से तैयार हो जाता है और उन्हें झेल लेता है। और जब अचानक आता है तो अपने आप को संभाल नहीं पाता, किंतु भी अचानक दुख संकट आते नहीं है, ये व्यक्ति स्वयं बुला लेता है। महानुभाव, जीवन में स्वतंत्रता का अभियान अच्छा है। स्वतंत्र होना हमारी नियति है, प्रगति है, स्वभाव है। स्वतंत्र बनो, स्वतंत्र बनना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति गुलाम रहना नहीं चाहता, कोई भी देश पराधीन होना नहीं चाहता, कोई भी प्रांत वह किसी की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता, कोई भी राजा किसी के अंडर में रहना नहीं चाहता। आजकल तो छोटे बालक भी अपने अभिभावक या माता पिता तक का वह गुलाम बनना नहीं चाहता, सोचता नहीं मुझे स्वतंत्रता दो, मुझे अलग ही ये कमरा चाहिए। कि भैया अगर अलग कमरे में क्या करेगा तू? नहीं मैं अलग, आपसे मुझे डिस्टर्ब होता है। भाई हम तो बोलते भी नहीं है, डिस्टर्ब कहाँ होता है? तेरे पापा जॉब पर चले जाते हैं और मैं दूसरे कमरे अपनी जॉब लगाती हूँ, काम करती हूँ, रसोई में रहती हूँ, तो कमरा तो है नहीं, मुझे अलग कमरा चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को ये एकलपने के संस्कार भविष्य के लिए बड़ी घातक होते हैं, क्योंकि दूसरे को सहन करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, फिर व्यक्ति स्वच्छंद बन जाता है। स्वतंत्र होना अच्छी बात है, किंतु स्वच्छंद होना अच्छी बात नहीं है। धम्मसूत्र ग्रंथ है आचार्य महोदय का, उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, सतंतो ऋण स्वच्छंदो कायरो वि ऋण होद क्षमाशीलो अपवई लकिवणो
प्रशंसको न निंदको कयाभी। आचार्य महोदय यहाँ कहते हैं स्वतंत्र व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, अच्छी बात है, किंतु स्वच्छंद नहीं। एक व्यक्ति बीच रोड पर चलता है और पीछे से और सामने से यदि वाहन आ रहा है, बीच में खड़ा होकर कहता है मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, 1947 के पहले पराधीन था, आज तो स्वतंत्र हूँ, तो ट्रक वाला क्या कहेगा? पराधीनता मेरी भी गले नहीं पड़ी, उसी दिन मैं भी स्वतंत्र हो गया था। तुम बीच रोड पर चलने को स्वतंत्र हो, तो मैं गाड़ी चलाने को स्वतंत्र हूं। तो ये स्वतंत्रता नहीं, दोनों की स्वच्छंदता है। एक व्यक्ति भैंस लेकर के आया, उसने अपनी भैंस को छोड़ दिया, दूसरे के खेत को उजाड़ दिया, कहता है मैं स्वतंत्र, मेरी भैंस स्वतंत्र। तो सामने वाला व्यक्ति कंधे पर लाठी रख कर के आया, 5-7 लाठी भैंस में मारी और 2 लाठी मारी उस भैंस वाले की, पर तेरी भैंस स्वतंत्र, मेरी लाठी स्वतंत्र, तू स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र। तो ऐसी स्वतंत्रता से जीवन में सुख शांति नहीं आती, क्योंकि ये स्वतंत्रता है ही नहीं, ये स्वच्छंदता कहलाती है। स्वच्छंदता के मायने होता है कि जब हमारी स्वतंत्रता से सामने वाले को बाधा पहुंचे, वो स्वच्छंदता हो जाती है। और जब हमारी स्वतंत्रता किसी मर्यादा में, नियम में, कायदा में, कानून के अंदर रहती है, तो स्वतंत्रता हमारे लिए, दूसरों के लिए सुखद होती है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हम स्वतंत्र बन करके रहें, कोई हमें चैलेंज नहीं कर रहा, किंतु स्वच्छंद बन करके कभी न जिएं। स्वच्छंद जीवन ऐसा समझो बिना ब्रेक की गाड़ी, स्वच्छंद जीवन ऐसा समझो बिना अंकुश का हाथी, बिना लगाम का घोड़ा, बिना रस्सी बंधा हुआ गधा। स्वच्छंद जीवन में तो हमेशा प्रतिकूलता, दुख, अशांति, क्लेश, संहार और पतन ही पतन है। स्वतंत्रता के साथ नियम और कायदा कानून बनाई जाती हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में 15 अगस्त को, 26 जनवरी 1950 तक पूर्व गणतंत्र के माध्यम से, पूर्व संविधान के माध्यम से संचालन हुआ। बाद में कुछ संशोधन करके स्वतंत्र भारत ने एक अपना भारत का स्वतंत्र संविधान बनाया। भगवान महावीर स्वामी के नाना चेतक महाराज, उन्होंने भी गणतंत्र दिवस की स्थापना की थी। उनका भी गणतंत्र था, वज्जी संघ आदि को जीत करके, 14 गणराज्य थे, उनको जीत करके साम्राज्य किया। इसके साथ साथ उनका देवता श्रेणी का पुत्र कुड़िक अजातशत्रु, उसने भी पूरे भारतवर्ष में राज्य किया, किंतु उसने भी उसी गणतंत्र के माध्यम से, प्रजातंत्र के माध्यम से, जो उनके नाना ने बनाया था, उसके माध्यम से देश का संचालन किया। आप भी अपने घर में स्वतंत्र हैं, पर घर के कुछ कायदा कानून होते हैं। छोटे बच्चों को कितने अधिकार हैं, बड़ों को कितने अधिकार हैं, छोटों के क्या कर्तव्य, बड़ों के क्या कर्तव्य हैं, माता के क्या कर्तव्य हैं, बहन के क्या कर्तव्य हैं, उनके प्रति अन्य लोगों के क्या कर्तव्य हैं, इनका पालन करते हुए ही स्वतंत्रता जीवित रह सकती है। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य को छोड़ देता है, तो स्वतंत्रता की हत्या हो जाती है और स्वतंत्रता के स्थान पर स्वच्छंदता पिशाचनी बनकर के बैठ जाती है, जो सबको हजम कर जाती है। घर के सुख शांति अमन चैन तक को ही नहीं, वह स्वच्छंदता घर के मनुष्यों को भी निगल जाती है। स्वच्छंदता दुखद है, दुखद थी, दुखद ही रहेगी, क्योंकि स्वच्छंदता के मायने ये है उसके जीवन की कोई आउटलाइन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मर्यादा नहीं। किंतु भारतीय संस्कृति में ऐसा जीवन कभी भी उपादेय नहीं बताया। भारतीय संस्कृति में चाहे भले ही पूर्व में राजा महाराजा लोग जो शिकार भी करते थे, या भील जंगल में रहने वाले भील शिकार भी करते थे, तभी भी नियम और मर्यादा का पालन करते थे। शिकार करने वाले के भी नियम होते थे। जब पशु भाग रहा है, दांत में घास दबा करके उसे मार नहीं सकते। मारा दूध पिला रही अपने बच्चे को तो मार नहीं सकते। सो रहा है तो मार नहीं सकते। जब सामने से आके वार करता तभी मार सकते थे। शिकारी के नियम रहते थे। यदि किसी शिकारी ने नियम का उल्लंघन किया तो भीलों की बस्ती उस शिकारी को दंड देती थी। ये भारतीय संस्कृति रही है।
जब उन भील कोल मंगोल आदि के भी नियम थे, शिकार खेलने तक के भी नियम है, वध करने के भी नियम है, युद्ध में किसी का वध किया जाए, किंतु उसका भी नियम है। जब उसने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया है तो उसको मार नहीं सकते। उसने पीठ कर ली आपकी हो तो मार नहीं सकते। कोई भी अस्त्र का प्रहार नाभि से नीचे जंघा आदि पर कर नहीं सकते। मर्म स्थान पर पहला प्रहार कर नहीं सकते। पहले प्रहार घुटने के नीचे पिंडली पर तीर छोड़ना है तो या भुजा में छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि सामने पहली बार में सीना में सिर तीर पार कर दिया। वैसा भी नहीं है कि युद्ध करने के पहले प्रारंभ में राजा दोनों युद्ध करने लग जाएं, एक राजा ने दूसरे राजा को मार दिया, पहले दिन घंटे भर में युद्ध समाप्त हो गया। ऐसा भी नहीं होता था। सैनिक लड़ रहे हैं, सेनापति लड़ते हैं, सबके नियम होते थे। तो यहाँ पर आचार्य मोदी ने लिखा है कि स्वतंत्र न सच्छंदो, स्वतंत्रता तो हो, स्वतंत्रता का आकांक्षी प्राणी बने, स्वतंत्रता के साथ जिए, किंतु अपने जीवन में स्वच्छंद प्रवृत्ति कभी न करे। और अगली बात कहते हैं यहाँ पर, कायरो भी न होदू, प्राणी कभी कायर न बने, क्षमाशीलो क्षमाशील बने। मतलब दो व्यक्ति युद्ध कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने, एक राजा ने दूसरे की सेना को प्रतिहत कर दिया, आधी से ज्यादा सेना मार दी, किंतु ये राजा वो हारने को हुआ, ऐसा लगा हारने वाला है, वे भाग नहीं रहा है, कायर नहीं बन रहा है, बस उसने हथियार डाल दी, हाथ जोड़ दी, क्षमा मांग ली, तो ये राजा अब उस राजा को मार नहीं सकता, बंदी नहीं बना सकता। भारतीय संस्कृति कहती है वो न तो तुम कायर बनो, पहले कायर बन करके भाग जाता तो वो तो सेना तो बच जाती, इतना रक्तपात नहीं होता। अब सामने वाले ने मेरी सेना को मार भी दिया और हाथ जोड़ के खड़ा भी हो गया, तो बोले अब क्षमाशील बनो। कायर बन करके जीने से तो मृत्यु के अंतिम क्षण में शत्रु को क्षमा करके वीर गति प्राप्त करना अच्छा है। भारतीय संस्कृति कायरता की पक्षधर न आज है न कल थी, और संभव है भारतीय नागरिकों की धमनियों में जो दौड़ने वाला खून है, इसने कायरता कभी नहीं सिखाई। तो कायर मत बनो, प्राणों का भी लोभ मत करो। प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता पड़े देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए, अपनी मान मर्यादा संस्कृति की रक्षा करने के लिए, तो प्राणों को दिया जा सकता है। जैसे मुनि महाराज धर्म की रक्षा करने के लिए धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या, धर्म के लिए शरीर का परित्याग करते हैं, सल्लेखना करते हैं, वे परवाह नहीं करते। उपसर्गे दुर्विच्छे जलसृजायाम च नहीं प्रतिकारी, धर्माय तन विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। आर्य पुरुष या तीर्थंकर आदि ने कहा है कि धर्म के लिए शरीर का परित्याग करना, उपसर्ग आने पर, दृश्य आने पर, वृद्धावस्था आने पर या और भी कोई प्रतिकूलता रोग आदि होने पर जिसका प्रतिकार न किया जा सके तो धर्म के लिए छोड़ो। तो यहां पर भी कह रही हैं कायर मत बनो, वीरता का भी परिचय दो। शत्रु को जीतने के लिए वीरता चाहिए, कायरता नहीं। अपनों को जीतने के लिए धीरता चाहिए, न कायरता न वीरता। धैर्य और कायर में अंतर है। तो जीवन में कायर मत बनो, धैर्यशील बनो। कोई व्यक्ति आपके धैर्य को कायरता समझता है तो समझ ली, किंतु कायरता का आशय होता है अपनी रक्षा करने का भाव, और धैर्य का आशय होता है कि विवेक पूर्वक शांति से सोच करके कि मुझे क्या करना चाहिए तब निर्णय लेना। कायर बनो, कायर मत बनो, क्षमाशील बनो। आगे कहते हैं अपव्ययी न किविड़ो, जीवन में अल्पव्ययी बनना अच्छी बात है। आवश्यकता पर धन का व्यय करना चाहिए, अनावश्यक मत करो। और व्यक्ति करता भी है कि जितने धन की व्यय की आवश्यकता होती है उतना करता है, किंतु अल्प व्ययी ये धर्म के क्षेत्र में तो बन जाता है,
भोगों के क्षेत्र में नहीं बनता है। मनुष्य अल्पव्ययी कर्म के क्षेत्र में, भोगों के क्षेत्र में बनना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में तो इसे खूब बढ़ चढ़ करके देना चाहिए, जिससे उसे उतना ज़्यादा मिली, किंतु कृपण न बने। कृपण का अर्थ होता है जो आवश्यकता पड़ने पर भी द्रव्य का व्यय न करे, तो कंजूस कृपण उसे न बनना चाहिए। आगे कहा प्रशंसको न निंदको कयावी। जीवन में प्रशंसक बनो, निंदक मत बनो। निंदक बनने से परिणामों में क्रूरता आती है, कषाय का उद्रेक आता है। इसलिए कभी भी किसी की निंदा मत करो। तुम्हें लगता है ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, तभी निंदा मत करो, ठीक है। किसी अच्छे व्यक्ति की गुण की प्रशंसा करो, उसके अंदर भी कोई ना कोई एक अच्छा गुण होगा, उसकी प्रशंसा करो। गुण की प्रशंसा करने से उसके गुण वृद्धि को प्राप्त होंगे और दोष द्रोहित होने लग जाएंगे। ये आर्य पुरुषों का लक्षण है कि आर्य पुरुष स्वतंत्र जीवन जीते हैं, स्वच्छंद नहीं। आर्य पुरुष क्षमाशील होते हैं, कायर नहीं। आर्य पुरुष मितव्ययी अल्पव्ययी तो होते हैं, किंतु कृपण नहीं। आर्य पुरुष प्रशंसक तो होते हैं, गुणों की प्रशंसा करते हैं, किंतु निंदक नहीं। इसलिए आप सभी लोग भी इस प्रकार की अपनी प्रवृत्ति बनाएं, जिससे आपका जीवन भी सुखद और शांतिमय बने और आपका जीवन दूसरों के लिए सुख और शांति का निमित्त भी बने। ऐसा जीवन ही श्रेष्ठकर होता है। ऐसा जीवन आप जी सकें, हम आपके प्रति ऐसी भावना रखते हैं और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।